रहे ने हाँ जी, हाँ जी। ये शब्द लो मेरा मन मानी। अच्छा जी, ठीक है जी। ठीक है। शब्द मीराबाई। मेरा मन मानी सूरत सैल आसमानी। फिर पढ़ो जी। मेरा मन मानी सूरत सैल आसमानी। मीरा जी शुरू से कृष्ण भगत थी बचपन से ही, और वो बहुत यकीन करती थी। तो कहते हो मेरा मन मानी, उनका मन तब माना जब सुरत सैलस मानी, जब वो रविदास जी को मिली। जब वो रविदास जी को मिली तो तब उनको पता लगा, क्योंकि गीता में एक कहा गया भगवान ने कि अगर तुमने मेरे को पाना है, उस परमात्मा को पाना है, तो 3 गुणों से ऊपर आना पड़ेगा। तो जितनी ये दुनिया है, खाना पीना उठना बैठना, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे, जो जो कुछ भी इस दुनिया में चल रहा है, वो सब 3 गुणों के अंदर चल रहा है, 3 गुणों में हो रहा है। जब तक हम इस स्थूल शरीर में हैं, हम 3 गुणों में हैं, और जब तक इस स्थूल शरीर से ऊपर नहीं आते, 3 गुणों से बचते नहीं। तो फिर उसने कहा मैं ऊपर कैसे आऊं? कहते हैं उसके लिए तेरे को वक्त के संत सतगुरु के पास जाना पड़ेगा, जो शब्द का अभ्यासी है उसके पास जाना पड़ेगा। तो तब उन्होंने रविदास जी के पास गई। मीरा जो थी वो राजघराने थी के थी, और रविदास जो थे वो जात के, उनका काम और था। तो जब उनके पास गई तो उन्होंने उसको समझाया। तो यहाँ कहते हैं इन्होंने टेक करी शब्द की, मीरा मन मानी सुरत सैल आसमानी। जिस वक्त उनकी सुरत 9 दरवाजों को छोड़ के ऊपर जाके अंदर की सैल करी, अंदर की तरफ निकली, और वो तब उसको समझ आई कि हाँ इसके आगे भी रास्ता और है। नहीं तो उनका बार में गाना बजाना नाचना देखना, उसमें मस्त रहती थी। हाँ जी। जब जब सूरत लगे वा घर की पल पल नैनन पानी। जिस वक्त उसको समझ आ गई, क्योंकि वो अभ्यास अभ्यास तो उसका बना था, एकाग्रता बनी हुई थी, दुनिया की तरफ से हटी हुई थी, लेकिन अंदर डायरेक्शन नहीं मिल रही थी। जब रविदास जी महाराज ने उसको डायरेक्शन दी, उसकी सुरत को अंदर खींचा, तो कहते हैं जब जब सुरत लगी वह घर की, जिस जब जब उसको अंदर का ख्याल आता था कि अंदर में ये है, तो उस वक्त उसकी ये हालत हो जाती थी कि वो किसी से बात करना नहीं चाहती थी, वो आराम से बैठ जाती थी। मैंने एक गुरदासपुर के पास, वहां से कोई 15-16 किलोमीटर बाहर एक महापुरुष थे जो भजन बैठे हुए थे, किसी अपना घर बना के अपनी जमीन के अंदर ही नीचे। तो उनको मिलने के लिए जाते थे, और मैं भी गया था, मेरी मदर भी गई थी, एक उधर कैप्टन गरेवाल थे उनके साथ, तो हम जाया करते थे। तो जिस वक्त शाम के 5 साढ़े 5 बजते थे, तो उनकी आंखें थोड़ी सी लाल सी हो जाती थी, और फिर वो, हम बाहर बैठे होते थे, वो उसके अंदर बैठे थे, और नीचे से उनकी खिड़की से उनके साथ बात कर सकते थे। तो उस वक्त उनकी आंखों में पानी आ जाता था, तो वो हाथ जोड़ के कहते थे अच्छा अभी आप चलो। तो फिर हम चले आते थे, फिर वो अपने ध्यान में बैठ जाते थे, और वो सुबह 3-4 बजे उठ के बाहर घूमने सैर सुर करने जाते थे, बाकी सारा दिन निकलते नहीं थे। तो वो अपने ही से संगी थे, बाद में पता चला।
तो जिस वक़्त जो भजन सिमरन बैठते हैं, इनकी जगह होती है, बनाई होती है अपनी, इनका टाइम होता है। उस टाइम को वो बहुत इम्पोर्टेंट समझते हैं और जब उस टाइम पर जो टाइम होता है, जब उस टाइम पे भजन बैठेंगे तो उनका काम बनता है। आगे-पीछे कुछ ध्यान इतना टिकता नहीं होता। तो ये कहते हैं जब-जब सुरत लगी वहाँ घर की, जब-जब उसको ख़्याल आता था, पल-पल नैनन पानी और पानी उस वक़्त हर पल में जितना ख़्याल आता था, उनकी आँखों में एक पानी ज बहने लग जाता था और वो समझती थी कि अभी वो परमात्मा मेरे को याद करने वाला सद्गुरु अंदर आ गया है। वो आँखें बंद कर लेती थी। हाँ जी। जब जब सूरत लगे बाघर की, पल पल नैनन पानी। ज्यों ही ये पीर तीर समसालत, कसक कसक कसकानी। ये जो बुक है इसमें कई कई जगह पर प्रिंट गलत किए हुए हैं और पीछे भी 2 शब्द थे मैंने इसलिए छोड़ दिए उसमें प्रिंट गलत किया हुआ है, तो फिर गलती हो जाती है। ज्यों-ज्यों फिर पढ़ दो इसी लाइन को। हाँ जी। ज्यों ही ये पीर तीर समसालत, कसक कसक कसकानी। ज्यों ये पीर तीर समसालक, ये मैंने हृदय, पीड़ मैंने दर्द। जिसको किसी में तीर लगा हो, कोई चीज़ खुभी हुई हो उसके अंदर में और उसको बाहर भी नहीं निकाल सकते और बड़े मुश्किल है और उसको बर्दाश्त करना पड़ता है। कहते हैं उसकी वो हालत हो जाती थी कि जैसे किसी मरीज़ की हालत हो जाती है जिसके अंदर तीर खुभा हो और उससे से बात करो तो वो जब बात करता है तो उसकी बात से पता लगता है कि ये इसको कहीं दर्द है। आप भी जब किसी को टेलीफ़ोन करते हो ना तो पता चल जाता है कि ये बंदा तकलीफ़ में है या सुखी है। तो वो बेशक कहता है नहीं मैं अभी ठीक हूँ, पर पता चल जाता है ठीक नहीं है, ये ऐसे बोल रहा है क्योंकि जो अंदर की दर्द है, वो आवाज़ में आ जाती है। तो यही मीरा जी का हाल था। ज्यों ही पीर तीर समसालत, जैसे हृदय में तीर लगा हो, उसकी तरह खुबा हो, कसक कसक कसकानी। उसकी कसक जो है लगी लगातार लगती। कसक माने खींच, दर्द की कसक है ना, वो नहीं जाती थी। क्योंकि जिसको गुरबानी में कहते हैं ना, जिस तन बानी विसर जाए, ज्यों पक्का रोगी बिरलाए। बानी का मतलब ये है, हम उसको बाहर की बानियों से जोड़ते हैं। बाहर की बानियों से इतनी तकलीफ नहीं होती, वो भी अच्छी बात है। लेकिन जिस वक़्त अंदर की बानी चल जाती है और अगर वो बंद हो जाए, तो थोड़ा बहुत घबराहट सी हो जाती है। वो किस तरह से होती है, जैसे बड़े सारे कीड़े चल रहे होते हैं लाइन लगा के। उनके आगे वाले कीड़े को उठा के साइड में कर दो। तो क्योंकि जो पीछे वाला वो जो अगला कीड़ा होता है वो गाइड होता है और जो पीछे वाले कीड़े हैं वो घूमने लगते हैं, कभी सज्जे कभी खब्बे इधर-उधर जाते हैं, उनको रास्ता नहीं मिलता। ऐसा इंसान जिसका शब्द बंद हो जाता है, अगर उसको लेफ्ट को जाना है तो उसको पता नहीं लेफ्ट को जा रहा है कि राइट को जा रहा है, किधर जा रहा है। क्योंकि उसका ख्याल था वो वाणी जो चल रही थी वो बंद हो गई है। इसका अंदाज़ा उन लोगों को होता है जो वाणी के साथ जुड़ जाते हैं, दूसरे शायद समझ सके, मैं कह नहीं सकता, लेकिन वो ही समझ सकते हैं। इसी तरह ज्यों ये पीर तीर समसालु, जैसे हृदय में तीर लगी हो और उसकी लगातार कसक हो रही हो और कसक और कसक उसको बार-बार खींच रही हो अंदर की तरफ, कैसे तरह वो उसका ध्यान पूरा उस दर्द में होता है और दर्द इतनी तेज़ हो जाती है कि ख्याल डाइवर्ट नहीं हो सकता। यहाँ दर्द का मतलब ये मिसाल दी है, पर वो अलग किस्म का अनुभव है जो शब्द अभ्यासी करते हैं। हाँ जी। ज्यों ही ये पीर तीर समसालत, कसक कसक कसकानी।
रात दिवस मोहे नींद न आवे, पावत अन्न न पानी। उसको कहते हैं आह सर्द, रंग जर्द। उनकी आंखें जो होके आते हैं, ठंडे होके आते हैं, रंग पीला हो जाता है और मुश्किल हो जाती है, तो नींद नहीं आती। और नींद के और भी बड़ी वजह है, पर यहाँ नींद ना आने का मतलब होता है कि उसका ख्याल जो है वो 10वें द्वार पे लग जाता है अंदर, और उसको बाहर की नींद जो है ना, जो उसके नींद की तरफ ख्याल ही नहीं रहता। जो सत्संगी, जो अभ्यासी सोते हैं ना, इसलिए जब शब्द का अभ्यास करके सोएंगे तो नींद आ सकती है। जब सिमरन में लग जाएंगे तो नींद कई दफा नहीं आती, क्योंकि अंदर रास्ता मिलता नहीं और बाहर दिल लगता नहीं, तो नींद आती नहीं। तो इसलिए फिर पढ़ दो इसी लाइन को। रात दिवस मोहे नींद न आवे, पावत अन्न न पानी। और अन्न पानी अच्छा नहीं लगता। ऐसी पीर विरह तन भीतर, जागत रैन बिहानी। जैसे बीमार को या दूसरे को नींद नहीं आती, खाना नहीं अच्छा लगता, इसी तरह अभ्यासी को भी नींद नहीं आती, खाना नहीं अच्छा लगता, क्योंकि उसका ख्याल कहीं और होता है। बीमार का ख्याल तो अपनी दर्द में होता है, दुख में होता है, लेकिन उनका ख्याल जो है ना कहीं और होता है। उनका ख्याल 10वीं गली के अंदर लगा होता है, वो सुषुम्ना नाड़ी के सामने आके वेट कर रहे होते हैं। हाँ जी। ऐसी पीर विरह तन भीतर, जागत रैन बिहानी। ऐसा वैद मिले कोई बेदी, देश विदेश पिछानी। मैं इसलिए वो ढूंढती है, कहती है कोई ऐसा वैद मिले, पेदी, जो अंदर का पेद जाना हो। जैसे गुरु नानक साहब को तकलीफ खराब हुई उनकी, जब बचपन में थे, वो तो शुरू से परमात्मा थे, तो उनको उन्होंने घर में वैद बुलाया, तो वो उनकी बाजू के पर नब्ज देखता है, तो गुरु नानक साहब का शब्द आता है, वैद बुलाया वैद भी, पकड़ टंडोले बाहें, बाह पकड़ के नब्ज देखने लगा। तो गुरु नानक साहब कहते हैं, वैद जी क्या देख रहे हो? कहते हैं, पोला वैद ना जाने कर को करेजुआ माँ है, जो दर्द है वो तो कहीं और है, और आप नब्ज देख रहे हैं। इसलिए हम जब बात करते हैं, हम तो दुनिया की बात कर सकते हैं। हम यही कह सकते हैं कि तबीयत खराब है तो आना अच्छा नहीं लगता, ये बात है तो अच्छा नहीं लगता। लेकिन ये ऐसी तबीयत खराब है, इसमें ना उदासी है और ना रंगत है। ये अजीब हालत है, क्योंकि ये जितनी हालत है ये शरीर की हालत होती है। जिस वक़्त सुर्त अंदर की तरफ जाती है तो उसकी हालत और होती है। तो कहते हैं फिर उसका जो वैद मिले, जो ये जानता हो कि ये हम कौन से देश के हैं और किस देश में आके रह रहे हैं। यहाँ पर सूर और सूक्ष्म की बात आ जाती है। हम अभी स्थूल शरीर में बड़ी तरह से ग्रस्त हैं और इसको अच्छा लगता है, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, सैर करते हैं, बातें-चीतें करते हैं। और जिस वक़्त उसका ये हालत तो इस शरीर में है, इनमें से कोई चीज़ कम हो जाए, जैसे खाना-पीना कम हो जाए, जो सैर-सपाटे कम हो जाएँ, या जैसे आजकल लॉकडाउन होता है, लोग बेचैन घर में बैठे, कोई लूडो खेल रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, ऐसे बैठे हुए हैं, तो उनको कुछ समझ नहीं आ रही क्या करना है। ये सारी घबराहट की बातें हैं, लेकिन एक वो अलग घबराहट है जब वो इस शरीर में नहीं रहते, वो दूसरे में जाते हैं, वहाँ उनसे किससे मिलना है, कैसे करना है, वहाँ पर कोई यारी दोस्ती नहीं होती। वहाँ पर एक ही यार होता है, वो सद्गुरु है, और वहाँ पर एक ही यार होता है जो सुरत का शब्द है। इसलिए ऐसी पीड़ सी ती ऐसी
ये पीर तीर समसालत कस कस कानी, रात दिवस मोय नींद न आवे, पावत अन्न न पानी। ऐसी पीर बिरह तन भीतर, ऐसी पीर बिरहन के तन के अंदर लगती है। जो बिरह है ना, वो अलग अलग किस्म की है। जो 9 दरवाजों के अंदर की बिरह है, वो वासना की बिरह है। जो 9 दरवाजों से ऊपर की बिरह है, वो अलग की बिरह है। तो यहाँ पर फिर वो अंदर की बिरह को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, हम बातों में नहीं आता। इसलिए वो कह रहे हैं, मीरा जी कह रही हैं कि जैसे तन में पीर है, ऐसी पीर बिरह तन। बिरह तन, बिरह मैंने, बिरह यहाँ नाउन है जिसको हम बिरहन कहते हैं। जो बिरहन है, जिसको तकलीफ लगी है, वो ही जानती है। और देश ऐसी पीर बिरह तन भीतर, देश विदेश पहचानी। वो इसमें रहती है कि मेरा असली देश कौन सा है, उसकी पहचान कैसे करूं। ये जिसको बाबा सामू सिंह अपने सत्संगों में आम कहा करते थे, तकरीबन हर सत्संग में कहते थे कि देखो ये देश हमारा देश नहीं, ये शरीर हमारा शरीर नहीं, हम यहाँ के रहने वाले नहीं, हमारा घर और है, हम उससे भटके हुए हैं, हमने उस घर को ढूंढना। जब वो अभ्यासी उस घर को ढूंढने के लिए बैठता है, तो वो उसको कैसे पहचान लगे, और पहचान मिल भी जाए तो थोड़ा बहुत अंदर जाता है, फिर बाहर आ जाता है, फिर समझ नहीं आती उसको। हाँ जी। ऐसा वैद मिले कोई भेदी, देश विदेश पिछानी। जिसकी कृपा से मैं अपने असली देश को पहचान लूं। हाँ जी। कहाँ से पीर कहो तन केरी, फिर नहीं परमो खानी। सबको मैं उसको उस बिरह की तकलीफ की बात बताऊं। आपने वो पढ़ा था और क्रिया और सैनी का। हाँ जी। क्रिया को तुलसी साहब ने बहुत बुलाने की कोशिश करी, देखो तुम्हारा घर अच्छा है, तुम्हारे घर में सब कुछ है, तुम्हारे बाल बच्चे हैं, घर वाला है, जमीनें जायदादें हैं, गाय भैंसे हैं, सोना चांदी है, तुमको शरीर अच्छा मिला है, सारा सुंदर है, सच्चा रह रहे हो, काहे को पहचान करते हो। तो जिस वक्त किसी को ये समझ आ जाए और उसको वो समझाने वाला भी मिल जाए, ये समझ आ जाए कि ये मेरा घर नहीं है, और समझाने वाला भी मिल जाए, तो फिर नहीं भटकूं खाने। स्वामी जी महाराज की वाणी कहती है कि गुरु मिले जो शब्द का पेदी, अगर गुरु शब्द का राजदार मिल जाए, शिष्य बिरह तरियाई, और शिष्य भी के अंदर भी वो बिरह हो उसको पाने की, फिर कहते हैं सुरत शब्द की होए कमाई, तब कुछ बात बने आई, तब बात बनती है। तो ये रास्ता है हमारे संत मत का। हाँ जी, फिर बढ़िए। खोजत फिरो भेदवा घर का, को ना करत बखानी। वो अपनी पहली हालत को बयान कर रहे हैं कि खोजत फिरूं वैद वो घर को, कोई वो वैद मिले जो मेरे को उस घर का पता दे, को ना कर तो बखानी। और किसी ने मेरे को उसकी बात नहीं करी, बाहर की बातें सुना गए, ग्रंथ पोथियां वेद शास्त्र मंत्र शंत्र पाप पुण्य, ये करो तो पाप है, ये करो तो पुण्य, इसी बातों में दुनिया लगी हुई है, इससे ऊपर कोई नहीं जाता। आप कोई सभा जाके देख लो। हाँ जी। खोजत फिरो भेदवा घर का, को ना करत बखानी। रैदास संत मिले मोहे सतगुरु, दीनी सुरत सहदानी। मेरी किस्मत जाग उठी, मेरे को रैदास सतगुरु मिले, और जब उनसे गई, ये तुलसी साहब किसको बता रहे हैं, फूलदास को बता रहे हैं। जब उनको रैदास सतगुरु मिले, उन्होंने मेरी सुरत को खींचा।
स्वामी जी अपनी बात ये सुरत सुन बात री, तेरा धनी बसे आकाश। बड़ी सिंपल बात। ऐसी बात कहीं और नहीं करी। मन को कहा गया, बाकी चीजों को कहा गया, लेकिन स्वामी जी ने डायरेक्ट बोला उसी को जिससे बात करनी थी, क्योंकि जो सुरत है वो आत्मा का बाहरी स्वरूप है। सुरत सुन बात नहीं, क्योंकि असुर तू इधर जा रही है, उधर जा रही है, कहीं घूम रही है। मेरी बात, तेरा धनी बसे आकाश, जिसके बगैर तू घूम रही है, उस सुख को दुनिया में घूम रही है, जिस कसम से तेरे को वो सुख मिलना है, वो तो तेरे अंदर शब्द रूप में बैठा हुआ है। सुरत सुन बात री, तेरा धनी बसे आकाश। और वो शब्द जो जो वो तेरे अंदर बैठा हुआ है, उसको तूने पाना। तो मैं कल एक शब्द लेंगे, मैं गुरबानी का बता दूंगा आपको, जी उसी में है सुख सुन बात री, तेरा धनी बसे आकाश। जो सुर का और जो सुर और शब्द का रिश्ता है, वो असल में जिसको हम कहते हैं ना मियाँ बीवी वाला रिश्ता है। दुनियावी मियाँ बीवी मत ले लेना कहीं गलती से, वो अंदर का रिश्ता है। उसको समझने के 1 मिनट मैं देखता हूँ मेरे सामने शब्द आता है तो मैं बता देता जी हूँ। 1 मिनट मेरे को टाइम देना। ये राग आसा मल्ला पहला शांत कर पहला है। मैं आपको बता दूंगा कल। जी नींद जोबन बालड़ी है, फिर लड़की हासा राम। इसमें आ जाता है जो मेन चीज आती है वो आती है। तो मैं कल इसको बता दूंगा, शब्द कल लेंगे। तो सुर्त का जो रिश्ता है वो उसके साथ है। दुनिया में हम लगातार दुखी रहते हैं। सारा कुछ सुख भोगने के बाद, खाना खाने के बाद फिर हम दुखी हो जाते हैं। किसी दुनियावी चीजों की कोशिश के लिए उसको पाने के बाद फिर दुखी हो जाते हैं। एक आदमी या एक औरत किसी आदमी को पाना चाहती है या आदमी किसी औरत को पाना चाहता है तो बहुत कोशिश करता है, सिर धड़कीबाजी लगा देते हैं, आपने फिल्मों में देखा है। और उसके बाद जब शादियां हो जाती है फिर दुखी हो जाते हैं। बहुत कुछ कोशिश करने के बाद माँ बाप ढूंढते हैं कि इसके लिए अच्छा वर ढूंढो, वो ये करते हैं, सारा कुछ देखने के बाद फिर खुश हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। और कई दफा वो आप ही चुन लेते हैं एक दूसरे को और कहते हैं मैं तेरे बगैर नहीं रह सकती, वो कहता है मैं तेरे बगैर नहीं रह सकता, उसके बाद फिर एक दूसरे का सिर पड़ते हैं। तो अगर हम अल्टीमेट उस स्टेज पे जाएं कि भाई पर सुख है कहाँ, तो बानी कहती है ना सुख विच गृहस्थ ना सुख छड़ गया, सुख है विच विचार दे संता शरण पे। संतों की शरण में जब जाते हैं तो वो हमें एक बड़ी अच्छी विचार देते हैं, मेडिटेशन देते हैं। मेडिटेशन दे के हमें बोलते हैं कि देखो, जैसे स्वामी जी ने कहा सुत तुम दुखी रहत हम जानी, जय तुम तने शब्द विसारा मन संग ठानी। तो उस दिन से तो दुखी है। अभी पहले तो सुरत को मेन मन से अलग कैसे करे। सुरत बाहर का हिस्सा है, आत्मा अंदर में है, मन स्वादों का आशिक है। देखो, हमारी आंखें देखने में स्वाद लेती हैं, लेकिन जुबान खाने में स्वाद लेती है, कान सुनने में स्वाद लेते हैं, लेकिन ये स्वाद लेता कौन है? बड़ा अच्छा लगा जी, बड़ा अच्छा लगा। कानों ने कभी नहीं कहा कि मेरे को ये राग बड़ा अच्छा लगा। कान तो नहीं बोलते, आंखें भी नहीं बोलती कि बड़ा अच्छा लगा। जुबान खाने के बाद भी नहीं बोलती स्वाद बड़ा स्वाद। बोलने वाला कौन है? वो तो आदमी की वो आवाज है जो उसको हम बेकरी कहते हैं, बेकरी वाणी को कहते हैं। लेकिन उसको उसको बोलने वाला कौन है? वो हमारा मन है। और जो मन है वो सुर्त के बगैर है ही नहीं।
जैसे आपके घर में सारी बिजली लगी है, बटन बुटन लगे हैं, एसी वेसी लगा है, लेकिन अगर लाइट ही चली जाए तो वो सारे डेड हो जाते हैं। इसी तरह अगर सुर्त निकल जाए तो मन डेड है, कुछ नहीं है। अल्टीमेटली सुर्त जो है सारा काम वो कर रही है। आंखों का एक्शन होता है, स्वाद मन को आता है। कान का एक्शन होता है, स्वाद मन को आता है। स्वाद कानों को आता है, बोलता मुंह है। तो मतलब इसके जितना इसके और डेप्थ में चल जाओ, आप देखो कि अल्टीमेटली जो स्वाद ले रहा है वो मन है, और जो स्वाद लेने में उसको पावर दे रही है वो सुर्त है, और जो पावर दे रही है वही परमार्थ है। उसी को आत्मा कहते हैं। उस आत्मा को मन से कैसे सेग्रीगेट किया जाए, कैसे अलग किया जाए? जब आत्मा मन से अलग हो जाए, फिर मन ये नहीं कहेगा मेरे को स्वाद आया कि नहीं आया, स्वाद आया कि नहीं आया। फिर आप गौर से सुनो, हम कहते हैं मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। लेकिन वो ज्योत स्वरूप नहीं, वो भी 25 प्रकृतियों, 5 तत्व और 5 कर्म इंद्रिय, 5 ज्ञान इंद्रिय, उनमें किसी है। ये तो 40 हो गए, 41वां मन हो गया, 42वीं सुरत हो गई। जब मन इन 40 को छोड़े तो वो फिर सुरत के साथ जुड़ेगा ना। अभी वो सुरत को छोड़ के सुरत से पावर ले रहा है, जुड़ा इन 40 के साथ। मेरी बात समझ में आ रही होगी मेरा ख्याल। दोबारा बोलता हूँ, मन 42 उसके अंश परिवार बोला है। 15 5 कर्म इंद्रिय, 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 तत्व, 25 प्रकृतियां, ये 40 हो गए। अभी मन इनके साथ जुड़ा हुआ है शरीर के द्वारा, और उधर सुर्त और मन दो अलग हो गए। जब इनसे अलग हो जाएगा मन, फिर जब इससे नहीं जुड़ेगा तो किसी से तो जुड़ता है ना उसने, फिर वो सुर्त से जुड़ जाएगा, और सुर्त शब्द से जुड़ जाएगी। जब मन सुर्त से जुड़ जाएगा, सुर्त शब्द से जुड़ जाएगी, तब ये मन ज्योति स्वरूप है, उससे पहले नहीं। ये अगर समझ में आ जाए तो बात ठीक है। अभी पढ़ो जी। रैदास संत मिले मोहे सतगुरु, दीनी सुरत सहदानी। ऐसे मेरे को पूर्ण संत सदगुरु मिले जिन्होंने मेरे सुरत को निशानी दे दी, उसको डायरेक्शन दे दी, और अपनी कृपा से खींचे सुरत गुरु बलवान, और उन्होंने सुरत को खींच के शब्द के साथ कांटेक्ट कनेक्ट कर दिया, और सुरत जो थी उसको शक्ति दे दी, ताकि वो जो शुद्ध आकाश था, जो अंदर में चिदाकाश था, उसको फाड़ के आगे निकल गई। वो शब्द को उसने पकड़ लिया। जब ये बात हो गई ना, तब सत्संगी का पहला स्टेप पूरा होता है सत्संगी बनने के लिए। उसके पहले तो हम ये जन्मदिन और भंडारे ही बनाते रहते हैं, और इसी में सारे फंस गए, इससे ऊपर निकलते ही नहीं अभी, और निकलेंगे भी नहीं जब तक हमारे में वो जागरूकता नहीं आएगी, जागरूकता नहीं आएगी, जब तक सुरत अपने आप को नहीं पहचानेगी। फिर पड़ोसी लाइन कुछ बहुत सुंदर है। रैदास संत मिले मोहे सतगुरु, दीनी सुरत सहदानी। हाँ जी, सुरत को डायरेक्शन दे दी, सैदानी का मैं सुरत को डायरेक्शन दे दी। हाँ जी, आगे। मैं मिल जाए पाए पिया अपना, तब मोरी पीर बुझानी। अभी मैं कौन है? मीरा नहीं, अभी मीरा नहीं रही, और ना ही रविदास जी का शरीर रहा। यही बात संत महापुरुष बार बार कहते हैं। मीरा नहीं रही, वो सुरत बन गई, क्योंकि मीरा का जो शरीर था वो तो इधर ही पड़ा हुआ था।
और सुर्त जो अंदर से निकल के शब्द को पकड़ ली, और जो शब्द था वो भी रविदास जी थे, क्योंकि वो भी शरीर में सामने बैठे हुए हैं, लेकिन बाहर बैठे हुए नहीं कि हमारा कुछ कर सकते, वो हमारे अंदर बैठ के हमारी सुर्त को खींचते हैं। ये छोटे-छोटे राज हैं, समझना पड़ेगा। बाहर बैठा सद्गुरु नहीं कुछ करता। जब तक हम भी ना बैठे, तो फिर वो अंदर बैठ के अपनी काम करे, क्योंकि उसका दफ्तर अंदर में है, बाहर नहीं है। बाहर तो हमने डेरे आश्रम बनाए हैं, वो गुरु रहे, उनके बाल बच्चे रहे, उनके आने जाने वाले रहे, वो वहाँ नहीं गुरु रहता, वहाँ शरीर रहते हैं। गुरु का भी शरीर है, उसके बाल बच्चों का भी है, उसकी बीवी का भी है, फलाने का भी है, फलाने का भी है। वास्तव में उस गुरु को ढूँढना है तो हमको अपने अंदर ही ढूँढना पड़ेगा। और जब हम ध्यान में बैठेंगे, उनको रहने दो, कहीं भी रहें। पर हमने उस गुरु को पाना है जो हमारे अंदर में बैठा है। हमारा सुर्त का रिश्ता परमात्मा के साथ है। ये बात कह के कई लोग सोचेंगे कि हम किसी की निंदा कर रहे हैं, निंदा नहीं कर रहे भाई। वो ताकत किसी शरीर में काम करती है, हमको समझाती है, हमको बातें करती है। उसको कहते हैं ब्रह्म बोले, काया के ओले, काया बिन ब्रह्म क्या बोले। वो ताकत किसी शरीर में बैठ के काम करती है। उस ताकत ने भी शरीर काल का लिया हुआ है, और शिष्ट का शरीर भी काल का है। अभी जो शिष्ट से अंदर सुर्त है, उसको अंदर के शब्द से जुड़ना है। एक और बड़ी बात करी समय ने किया, देखो आजकल जैसे हम कहते हैं एक बीमारी आ गई जिसका नाम कोरोना है। इसका जन्म नजर नहीं आते, क्योंकि हमें जन्म नजर नहीं आते, इसके हम बाहर जाते हैं तो मास्क लगा देते हैं। आपने देखा है कि जैसे अगर वो गुरु है तो वो तो इससे भी बरीक है, वो तो बिल्कुल नजर नहीं आता। और जहाँ जिस मास्क जो हम तो मास्क लगाते हैं, एक हमारे अंदर में मास्क लगा हुआ है, जो दसम द्वार में लगा हुआ है रास्ता, ना सुर्ख ऊपर जाती है ना कुछ होता है। उस मास्क को कहते हैं हटाना है, एक बात। दूसरा, घबराने की कोई बात नहीं है। जिस परमात्मा को हमने पाना है, वो इन सारी बीमारियों से भी ज्यादा सूक्ष्म है। अगर वो हमारा साथी बन जाए तो वो तो इनको मार देगा। जब कहते हैं नाम जपो ज्यादा फायदा हो जाता है, ये होता है, सारी बीमारियां दूर होती। क्योंकि हम नाम से लफ्ज़ से जपते हैं, लेकिन उस नाम के साथ जुड़ते नहीं। अगर वो खुद के साथ कनेक्शन हो जाए, तो फिर वो इतनी बारीक है कि बारीक से किसी भी चीज को खत्म कर सकती है। इसलिए जिस अभ्यासी की सुर्त अंदर में चढ़ी जाती है, उसको तकलीफ नहीं कोई। सर्व इसी के लिए कहा सर्व रोग को औषध नाम। औषध कहते हैं औषधि को। सारे रोगों की बीमारी औषधि जो है नाम है, सिमरन। जिसको जिस सिमरन को सुर्त नहीं पकड़ सकती। हम सुर्त से सिमरन करते हैं, पर वो सिमरन के द्वारा सुर्त बाहर से हटती है। लेकिन सुर्त हटने के बाद जब एकाग्रता होती है तो शब्द को पकड़ती है, तो अंदर की तरफ जाती है। इस ध्यान को हमको समझना। इसीलिए उनको कहा सुर्त सुन बात री तेरा धनी बसे आकाश। फिर उस वहां उसको हर आनंद मिल जाता है, खाने का, पीने का, ये वो सारी चीजों को मिला के भी इतनी खुशी नहीं होती जितनी उसको उसकी होती है, फिर सुर्त होती है। हम अभी तक सुर्त नहीं बने, जब सुर्त बन जाएंगे तो काम हो जाएगा। उसी को स्वामी जी फिर कहते हैं, सुर्त तू कौन, कहां से आई। कौन है, तेरे को पता लग जाएगा मैं किसकी बीवी हूं। कहां से आई,
तेरे को अपना खसम की पहचान हो जाएगी, तेरे को अपना घर की पहचान हो जाएगी। महापुरुषों ने बड़ा ध्यान करके, बड़ी सोच-सोच के वाणी लिखी है। स्वामी जी कहते हैं, मेरे को वाणी लिखने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन क्योंकि कुछ लोग जो गुरबानी को नहीं समझ सकते, इसलिए मैंने ये शब्द रचे हैं। तो हम उसको लेके कोई राधा स्वामी बन गया, कोई ये बन गया, हम बाहर के चक्करों में आके बड़े-बड़े घर बना लिए। और एक डेरा दूसरे डेरे से लड़ रहा है। अगर आप आगरे जाओ तो बीच में सड़क है, इधर स्वामी बाग है, इधर दयाल बाग है। उन दोनों के मुकदमे चलते हैं अभी तक का। बताओ कौन सी रूहानियत है? मेरा कहने का ये मतलब है, यहाँ पर किसी को बुरा नहीं कह रहा हूँ मैं, हम खुद ही बुरे हैं। लेकिन समझने की बात यह है, जब तक हम सूर्त नहीं बनते, तब तक हमें अपनी पहचान नहीं मिलती, और जब तक हमें पहचान नहीं मिलती, हमारे पास आइडेंटिटी कार्ड ही नहीं है, हम आगे नहीं जा सकते। ये बात है। सूर्त बनेंगे तो सूर्त की आइडेंटिटी कार्ड बनेगा और सूर्त आगे निकलेगी। अभी पढ़ो जी। मैं मिल जाए पाए पिया अपना, सब मोरी पीर बुझानी। तो पीड़ तो कहीं और थी ना। बोला वैद ना जानी कल कलेजवा माए, पीड़ तो सुरत में थी, जुदा तो सुरत हुई थी। मन तो ऐसे ड्रामे कर रहा था। गाड़ी का ड्राइवर खसम बन के बैठ गया, वो मैडम सोचती है यही मेरा खसम है। अभी जब तक उसको असली घर नहीं मिलता, उसकी दर्द कहां से जाएगी? वो घर पहचाना नहीं है। हम सुरत बने ही नहीं। सुरत बनने के लिए ही भजन का अभ्यास करना है। सुरत बनने के लिए ध्यान में आना है। जैसे जैसे हम ध्यान में आएंगे, हमारा ख्याल एकाग्र होने लगेगा, सदगुरु की कृपा शुरू हो जाएगी। कृपा तो शुरू ही है, जब नाम मिल गया तो। हम ही ऐसे धक्के मार रहे हैं। खोता होता है ना, खोता जिसको डंकी कहते हैं, वो कभी भी आराम से नहीं बैठता। वो यहां तक है कि खोता अपने मालिक को भी दुलत्ती मारता है। और जब खोता घर में आ जाता है ना, ये कुम्हार ज्यादा जानते हैं जो खोते वाले हैं, उसके ऊपर जो छत लदी होती है ना, वो वजन लदा होता है, उसको नहीं उतारता। वो पहले उसकी टांगे बांधता है। पहले उसकी रस्सी है ना, टांग जो है, अगली टांग के साथ तीसरी टांग जोड़ देता है, इसके साथ वो जोड़ देता है, ताकि वो दुलत्ती ना मार सके। जब उसकी टांगे बांध लेता है, तब उसके वजन से उतारता है। नहीं तो खोते का काम है अपने मालिक को भी लात मारता है। वो हमारी बात है। गुरबानी में शब्द आता है इसका, उसमें शब्द है गुरबानी में। वो कहते हैं जैसे खर के, उसको खर बोलते हैं। जब तक उसके ऊपर तक जब वो वजन पहले उतार देगा तो कुम्हार लत्ता खा के जख्मी हो जाएगा। खोता इसी का है, पाला उसी ने है, लेकिन ऐसे ही करता है। इसी तरह हम जब तक हमें दुनिया में फंसे हुए हैं, तब तक हम थोड़ा बहुत ख्याल कर रहे हैं। आजाद हो गए तो लत्ता मारते खोते बन जाते हैं। और खोता मन है, सुर्त ने पहचाना नहीं अपने आप को, आगे चल गई। फिर पढ़ो इसी लाइन को। मैं मिल जाए पाए पिया अपना, तब मोरी पीर बुझानी। पीर किसकी बुझी? सुर्त की बुझी। जब सुर्त की पीर बुझी तो मन को अभी सुर्त की तरफ से स्वाद आ गया। पहले मन को कहां से स्वाद आ रहा था? जुबान से आ रहा था, आंखों से, कानों से आ रहा था, नाक से आ रहा था, आंखों से आ रहा था, शरीर के बाकी इंद्रियों से आ रहा था। अभी उसको स्वाद कहां से आ रहा है? अभी उसको स्वाद सुर्त से आ रहा है, और सुर्त शब्द के साथ जुड़ गई, तो मन ज्योति स्वरूप बन गया। ये बात समझ में आ गई ना कि नहीं? अभी पढ़ो जी दोबारा इसी को। मैं मिल जाए पाए पिया अपना,
तब मोरी पीर बुझानी। हाँ मीरा खाक खलक सिर डारी, मैं अपना घर जानी। सारी दुनिया मीरा को ये कह रही थी, देख वो जात के चमार हैं, तू उनको गुरु बना लिया, तुम राजा थी। घर में भी उसके बाद वो काफी तकलीफें। मीरा इस दुनिया में चैन से नहीं, उसको एक ही दुख रहा कि मेरा खसम कौन है, मैं किसको पाऊं। घर वालों ने शादी कर दी, किसने खसम लाया हुआ था? कृष्ण भगवान को। कृष्ण मैं तो खसम हो ही नहीं सकता तेरा, मेरा खसम तो शब्द है, ये समझ। अभी एक सूरदास जी का शब्द है, मैं उसको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, क्योंकि उसको एक्सप्लेन करने में लोग सोचेंगे थोड़ी निंदा आ जाती है, लेकिन आप समझ लेना उसको। आज आज समाप्त करते हैं। शब्द सूरदास जी। शब्द सूरदास जी का है। मुरली धुन गाजा, सुर सुरत सर साजा। मुरली तुन गाजा, जिस वक्त मुरली की आवाज बड़ी तेज आई अंदर। सूर कहते हैं जो सूर सुरत सर साजा, जो शब्द का पूरा कंप्लीट शब्द था, उसको सुर का शब्द का समुंदर है, और ये जो सजा हुआ समुंदर है सुर का, जहाँ शब्द अंदर हो रहा है मुरली का, वो मेरी सुर ने उसको हाँ जी। मुरली धुन गाजा, सुर सुरत सर साजा। निरखत कंवल नैन नभ ऊपर, शब्द अनाहद बाजा। निरखत कमल नैन नभ ऊपर, एक एक लफ्ज को गौर से सुनो, बड़ा कमाल का शब्द दिया हुआ है। कहते हैं निरखत, मैंने देखने लगा, नैन आंखें मेरी, कौन सी बाहर नहीं, अंदर की आंख खुल गई। निरखत नैन, निरखत कमल नैन नभ ऊपर, नैन के ऊपर नभ आ गया। नभ कहते हैं अंदर खचित आकाश को, तो जो अंदर की आंख थी वो खुल गई, नभ के ऊपर वाली आंख खुल गई, और वो अंदर देखने लग गई, उसके दर्शन करने लग गई। मतलब इस शरीर से सुरत जो है ट्रांसफर होकर अगली में चली गई। अभी यहाँ पर एक बात समझने की बहुत जरूरत है। जिस वक्त हमारा अंत समाता है, जिस वक्त मौत आती है, सबकी आती है, सबकी आनी है, उस वक्त टांगे मारते, हाथ मारते, हाय हाय करते, डॉक्टर बुला दो, पता नहीं क्या हो गया, ये हो गया। लेकिन संगी है, अगर उसको उसका गुरु मिला हुआ है तो उसको पहले का पता लगता है, और आराम से आंखें बंद करके उसकी सुर ऊपर ट्रांसफर हो जाता है। इतना तो हो जाता है कि उसके शरीर को वो आप नहीं संभालता, उसका शरीर गिर जाएगा, उसको उठाना पड़ेगा या लटाना पड़ेगा, वो अलग बात है। हो सकता है उसकी मौत ना हुई हो, उसको सुर चढ़ी हो, ये अलग बातें होती है, समझने की बात। लेकिन जब सुर एकाग्रता में आती है तो वो उसको पकड़ के उस अंदर की रोशनी के साथ जोड़ देता है, नूर के साथ जोड़ देता है, और उसके शरीर में कोई तकलीफ नहीं होती। हो सकता है टांगे हाथ आगे पीछे हो, लेकिन उसको कोई तकलीफ नहीं, आगे निकल। और यही अभ्यास, यही तरीका भजन में हो, जिसको हम कहते हैं समाधि का लगना है। अगर संत बड़ी साफ बात बोलने लगे तो कोई नाम लेने नहीं जाएगा। दरअसल में नाम नहीं मिलता। अगर पूरा गुरु नाम दे तो वो मरने का तरीका बताता है, और एक दफा इसको मार के फिर जिंदा करता है। उसको अलल पंछी कहते हैं। एक अलल पंछी होता है,
उसके अपने खानदान में कोई बच्चा पैदा नहीं होता। वो आसमान में रहता है और अलल पंछी उसको लेके, उस कीड़े को, नीचे वाले कीड़े को लेके मार-मूर के उस पर अपनी दृष्टि डालता है और फिर जब वो दृष्टि डाल के मरने के बाद जिंदा होता है तो वो अलल पंछी बन जाता है। हम भी वो कीड़े हैं, बुरा मत मान लेना। भृंगी होर है अंकल जी? हैं? भृंगी होर है? क्या? भृंगी भृंगी। हाँ, उसे नु कह लो, अच्छा। भृंगी कह दो, कोई बात नहीं। अच्छा, एक बात और बता दो, किसी ने सवाल करना हो ना जी। तो वो अपना ऐसे हाथ खड़ा कर दो, मेरे पर वो आ जाएगा और अगर मैं वक़्त होगा ना फिर मैं अपना बटन दबा के उससे बात कर सकता हूँ, उसकी बात सुन सकता हूँ। ये भी हो सकता है। हैं? क्या करें? जहाँ पार्टिसिपेंट लिखा है ना, अपने नाम पे वहाँ हाथ रखोगे तो आपका इधर मेरे सामने हाथ आ जाएगा, फिर मैं उस हाथ को दबाऊँगा तो आपसे बात हो जाएगी। अभी इन्होंने तो बात कर, क्योंकि ये तो मेरे साथ बात कर रही हैं, इनसे मैं सुन रहा हूँ, ये मेरी सुन रही हैं, लेकिन आप मेरी बात सुन रहे हैं पर आपकी मैं नहीं सुन सकता। ये में सुविधा है इसमें, लेकिन आम पर मत हाथ खड़े करते रहना, डिस्टर्बेंस ज़्यादा होती है, बाद में कर लेना। हाँ, वो भृंगी कीड़ा कह लो, कुछ कह लो, उसको लाल पंछी कह दो, कुछ भी कह लो, वो उसको अपना रूप बना लेता है। तो इसी तरह जो शब्द है जब वो पकड़ता है ना सुरत को, तो वो सुरत जो है शब्द का रूप बनती है और वो सुरत शब्द को पहचानने वाली बनती है। जब ऊपर मीरा जी ने कहा ना, मैं अपना घर जानी, मैंने अपनी, मतलब मैंने उस शब्द को पहचान लिया। ये इसकी बड़ी डेप्थ है। जब सदगुरु कृपा करके सुरत को खींच के शब्द से जोड़ देते हैं, जब उसको सुरत 9 दरवाजे क्रॉस करती है तो वो सुरत इस दुनिया की नहीं रहती। जब दुनिया में आई तो दुनिया का काम करती है उसी तरह, कुछ फर्क नहीं पड़ता, रोटी बनानी, खाना पीना सब कुछ होता है, लेकिन वो अपने घर को जानी, उसको जान लेती है और जब वो वहां पर पहुंचती है तो वो फिर अपने असली रूप में कन्वर्ट हो जाती है, वो फिर अंदर वाली वर्दी पहन लेती है। समझ गया बात को ना? अभी पढ़ो, ऊपर वाला पढ़ देना, मैं मिल जाए। मैं मिल जाए पाए पिया अपना, तब मोरी पीर बुझानी। हाँ, मीरा खाक खलक सिर डारी, मैं अपना घर जानी। हाँ, कहता है मिट्टी को या स्वा को, कहता है मैं दुनिया ਦੇ ਸਿਰ ਸਵਾ ਪਾਈ, ਖਾਓ ਕਸ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣਾ घर पता लग गया, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵਰਗਲਾ नहीं सकते, आप मेरे को धोखा नहीं दे सकते। अभी आ जाओ सूरदास जी के शब्द के साथ। हाँ जी। मुरली धुन गाजा, सुर सुरत सर साजा। शब्द ने सुरत को सजा के अपने में मिक्स कर लिया, सजा लिया अपनी तरफ। हाँ जी, सर कहते हैं शब्द, तो उस शब्द के समंदर को आगे चल। निरखत कमल नैन नभ ऊपर, शब्द अनाहद बाजा। मेरी आंखें अभी गगन में पहुंची और अंदर की आंखों से मैंने अंदर के गगन को देखा। आगे शब्द अनाहत गाजा बाजा, और वहां अनहद शब्द बज रहा था, बजाया नहीं था किसी ने। शब्द की यही बात है, दुनिया के जितने शब्द है, जिसको कहते हैं ना ताड़ी दो हाथ से बजती है, और शब्द भी तब लगेगा अगर कोई हाथ चलाएगा, वो स्ट्रिंग तारें खींचेगा,
या बाजे को कोई फूंक पड़ेगा तो ऐसे ऐसे करेगा, लेकिन वो शब्द ऑलरेडी अंदर बज रहा था, उसको मैं सुनने लगा। सूरदास जी कहते हैं। वो सुन पहले धुन कीर्तन भगत थे सूरदास जी भी। आगे चलते हैं। सुन धुन मैल मुकर मन मांजा सुन पाया। धुन मैल मुकर मन मांजा, उस आवाज जो शब्द अनहत अंदर बजना था, उस शब्द को सुन के जो मेरे अंदर की आंखों पर मैल लगी हुई थी, जिसमें मैं देख नहीं सकती थी, उसकी मैल उस शब्द के सुनने से दूर हो गई और आंख परमानेंट खुलने वाली हो गई। सुन सुन के धुन को मैल मैल होगी, मुकर अंदर की आंख होगी, मन मांझा, मेरा मन जो मेरी आंखें थी वो साफ हो गई, आंखें और मन मांझे गया, साफ हो गए। वो ध्वनि सुन के मन की आंखें खुल गई। उसको कहते हैं बाबा मन की आंखें खोल, आता है ना शब्द लोग पढ़ते हैं, ये पढ़ते ही रहते हैं लेकिन संत तो देखते रहते हैं, दोनों में फर्क है। बाबा मन की आंखें खोलो, अभी मन की आंखें साफ हो गई। आगे चलते हैं। सुन धुन मैल मुकर मन मांजा आया अमीरस झांझा। नया अमी रस चांजा, अभी अमृत का जो रस था, गाढ़े अमृत का रस था, वो मैं उसको पीने लग गया। तुलसीदास जी कहते हैं। सूरत संध शोध सत काजा लख लख शब्द समाजा। सुरत संध शोध सत काजा, सुरत ने वो जो अंदर का रास्ता था, सुरत संध शोध मैंने उसको साफ कर लिया, और सत काजा, सत को पाने के लिए सुरत ने तैयार हो गई, और लख लख शब्द समझा, और बार बार उसको समझ समझ के उस शब्द में बार बार उसी में समाने थी, उसको शब्द बड़ा पसंद आने लग गया। और फिर जिसको ये शब्द पसंद आता है, उसको जमीन पे पाँव नहीं लगते उसके, उससे। हाँ जी, आगे चलते। घट घट कुंज पुंज जह छाजा पिंड ब्रह्मांड विराजा। हर घर में वहां घर बना है, उसके पूरा उसका महल बने हुए हैं, और आगे कहते हैं पिंड ब्रह्मांड विराजा, पिंड और ब्रह्मांड भी अंदर में, ये फिर रूह अंदर जाके अपने घर में विराजती है, जहां इसके लिए घर बना हुआ है, जिसको कबीर साहब ने चौंका बोलते हैं। हाँ जी। ओढ़े आकाश अलल पछ भाजा उलट के आप समाजा। फिर जो सूरत जब ऊपर को चली, जैसे अलल पक्ष जो है अपना स्वरूप बदल जाता है और उसमें एक हो जाता है, इस तरह मेरी सूरत जो है शब्द का रूप बन गई। ऐसे सूरत निरखनीय अक्षर कोट कृष्ण तहलाजा। ये समझने की बात है, निंदा वाली बात नहीं है। ये समझने की यह बात है, जो नीचे की हस्तियां हैं, कहते हैं वो विष्णु का अवतार है, ये है, क्योंकि विष्णु को वहां पहुंच नहीं है। ये समझ गया ना? इसलिए सूरदास सार लख ऐसी सुरत निरख ने अक्षर, मेरी सुरत ने ने अक्षर को पहचाना। ने अक्षर किसको कहते हैं? सोहम को कहते हैं, के देश को कहते हैं, जिसको स्वामी जी कहते हैं शर अक्षर। अक्षर किसको बोला है? ओंकार को बोला है। अक्षर ने अक्षर सोहम बोला है, और शर अक्षर ने अक्षर पारा, उसके आगे नाम आ गया। शर अक्षर ने अक्षर पारा, बेनती करे जहां दास तुम्हारा। अभी कहते हैं ऐसी सुरत निरख ने अक्षर, मेरी सुरत फिर उस तरह की हालत में हो गई, जब ने उसने अपना रूप बदल लिया, तो वो इतनी ऊंची बन गई कि उसने ने अक्षर की पहचान कर ली, उसे सोहम की पहचान कर ली।
मतलब तब उसको पता लगा कि जो सोहंग है वो मैं हूँ। यहाँ दुनिया में वैसे सो हंग कहते रहते हैं ना। एक मानागिरी के पीछे बात है। कहता है जो तुम सोहंग कहते हो या किसी ने सिखाया तुमको। तुमने आप नहीं देखा अंदर जाके, यहाँ देखा है। सुर्त ने उसका रूप धारण किया है, अलग पंछी का रूप धारण करके फिर उसने सोहंग को पहचानने वाली हो गई, फिर सतगुरु की कृपा से ऊपर गई। अभी पढ़ो। ऐसी सूरत निरख निअक्षर कोटि कृष्ण सहलाजा। वहां करोड़ों देवी देवते यहाँ ना उसको देख के शर्मा जाते हैं। यहाँ कहते हैं जो अंदर में स्वामी जी की वाणी में आता है, जो अंदर की जो माला रुद्राक्षर की माला जो ओंकार ने डाली हुई है, उस माला को देख के तो शिव जी की आंखें अंधी हो जाती। और जब उससे भी ऊपर निकल गया, नए अक्षर में आ गया, तो आप क्या उसका क्या अंदाजा लगाओगे? समझ आई बात की ना? आगे चलो। सूरदास सार लख पाया, लख लख अकल अलख अकाया। सूरदास ने असली असलियत को देखा और उसको पाया। सूरदास सार मैंने असली असलियत को, लख मैंने देखा, पाया मैंने पाया। फिर सूरदास जी कहते हैं मेरी सुरत ने, सूरदास के शरीर ने नहीं, उनकी सुरत ने उस अलख को लखा और पाया। फिर लख लख अलख अकाया, लख लख अलख, फिर मैंने उसको लखा, अलख को, अकाया जो शरीर नहीं था, उस परमात्मा को देखा। लख लख देखते के लखा, अकाया, अकाया मैंने उसके दर्शन किए जो अनामी है, अकाया है, शरीर नहीं है। और जब अनाम अकाया के दर्शन करे तो ये भी तो अकाया हो गया ना, ये उस रूप में है तभी तो दर्शन होते हैं। बहुत ऊंची वाणी है। हम तो ऐसे बाजे ढोलकी से गा के ना शब्दों का नाश कर देते हैं। फिर पढ़ो जी इसी लाइन को, इससे ऊपर वाली लाइन पहले पढ़ो। ऐसे सूरत निरख निअक्षर ऐसे कोटि सुरत निरख ने अक्षर, इस तरह मेरी सुरत ने ने अक्षर को पहचाना, मतलब उसका रूप है। आगे बोलता है कैसे? कोटि कृष्ण सहलाजा। वहां पर इनकी पहुंच नहीं है, क्योंकि इनकी पहुंच मैक्सिमम ओंकार तक है। हाँ जी। सूरदास सार लख पाया, लख लख अलख अकाया। फिर मैंने इस असलियत को पाया और उसको लखा, पहचाना, जो अकाया है, अरूप है, अनूप है, अति सुंदर है। हाँ जी। सतगुरु गमन गली घर पाया, सिंध में बूंद समाया। सिंध में बूंद समाया। सिंध क्या है? समुंदर शब्द। बूंद क्या है? आत्मा। कहते कैसे? सतगुरु गमन गली गर्ग पाया। सतगुरु की कृपा से वो मेरे को उस रास्ता बता दिया, उस गली को बता दिया जो गली मेरे घर में जाती। फिर मैं बोलता हूँ, सतगुरु गमन गली घर पाया। सतगुरु मेरे को साथ ले गए, वो गली दिखाई जो मेरे घर को जाती थी। फिर क्या हो गया? सिंध से बूंद समाया, और वो सिंध जो शब्द था, बूंद जो मेरी सुरत थी, उसमें समा के एक होती है। ये बहुत ऊंचा शब्द है। वैसे सूरदास जी का शब्द ये नहीं, एक और शब्द गुरु ग्रंथ साहब में भी है। अभी आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं, कल फिर देखते हैं क्या